ये जो है ना मनीष सिसोदिया, इसके लिए एक बहुत प्यारा वर्ड मेरे मन में है। लिटरली कहने का मन कर रहा है, ये भगोड़ा है। अगर ये इतना ही इच्छा होता ना, इतना ही अगर इसने दिल्ली के लिए कुछ विकास का काम किया होता ना, तो ये इंसान अपनी सीट पे लड़ता और जीतता और फिर कहता कि हाँ मैंने काम करा है, तभी मुझे जनता वापस लेके आई है। ये भगोड़े हैं जो कहते हैं ना अपना मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। इनका वो हिसाब है, अग्गा शेर दा ते पिछा गिद्दड़ दा। अब की बात जमानत जब्त होनी थी ना, इसलिए उन्होंने ओझा को रख दिया यहाँ पे। अब अपना बोझा उसके ऊपर डाल दिया। हाँ, अब ये भागे हैं वहाँ से, अब भागते ही फिरेंगे ये। जितने अपराधी हैं ना, ये बदनाम अपराधी हो गए आम आदमी वाले। अवध ओझा जी जो है अब वहाँ से चुनाव लड़ेंगे आपके पड़पड़गंज से, क्या लगता है उनका क्या रोल रहेगा और कितना जब्त हो जाएगी? जमानत जब्त हो जाएगी। रवि नेगी के आगे कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता थूक रही है इन पर। देखिए पहली बात, वो अपने आप को खुद चेंज करे, ठीक है। जो वादा करके वो आए थे, खरा नहीं उतरे वो, ठीक है। इस बार देखिए दिल्ली में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। हाँ, इस बार समझ जाइए कि बदलाव है। बदलाव है? हाँ, बदलाव है। इस बार सरकार चेंज होगी दिल्ली की। और एक बदलाव हमने भी देखा है, मनीष सिसोदिया जी जो है वो अपनी सीट छोड़ करके सुने, मैं वहीं से आता हूँ सर, जहाँ मनीष सिसोदिया। हाँ, वहीं से आता हूँ। अगली बारी ये चुनाव हार रहे थे, जो रवि नेगी इनको अच्छा फाइट दिए थे। 3500 वोट से खाली जीते थे, 32, हाँ 3200 से। कुछ एरिया, कुछ वहाँ पे थोड़ा उत्तराखंड और यूपी बिहार वाले थोड़ा गड़बड़ कर दिए, नहीं तो उसी बार ये हार रहे थे। स्कूल लाएंगे, 500 स्कूल बनाएंगे। 50 स्कूल नहीं बनाए होंगे इन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर। और ये क्या, इन्होंने एक के साथ एक बोतलें जो फ्री बांटी है, सारी दिल्ली तो नशेड़ी बना दी इन लोगों ने। शिक्षा गायकी कराई है इन्होंने, नशेड़ी बनाया। क्या गरीब समझता है? आज 1-1 हज़ार रुपये के लिए कह दिया। यानी दिल्ली वाले एकदम गए गुजरे इंसान है, बस उन्हें लालच दिए जाओ, वो करते रहे, अपनी वोट बैंटिंग के लिए कर रहे हैं वो बस। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी अभी अब अपनी सीट जो है वो छोड़ करके अब जो है जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। क्या कारण मानते हैं आप? इतना बड़ा कह रहे हैं कि भाई शिक्षा में क्रांति लाने वाला व्यक्ति जो है अपनी ही सीट छोड़ करके कहीं और चुनाव लड़ रहे हैं। अब जो आदमी जेल जाएगा, साल से ज़्यादा जेल में रहेगा, वो अपनी सीट छोड़ के नहीं भागेगा तो क्या करेगा? उसकी तो फटेगी। जो लोगों को पता है उन्होंने अपराध किए हैं और जेल में गए हैं और साल से ऊपर जाके जेल काट के आए हैं, तो कौन उनको वोट देगा? लेकिन कह रहे हैं कि वहाँ से वो अपनी जो है पारी की शुरुआत किए थे, वहाँ स्कूलें बनाई हैं। बावजूद इसके कह रहे कि जो चुनाव था इससे पहले वाला, इसमें कह रहे मात्र 32,000 वोटों से वो जीते हैं। तो कह रहे हैं शायद अब क्या लग रहा है, साख कमजोर हो गई है उनकी, या अब की बात जमानत जब्त होनी थी ना, इसलिए उन्होंने ओझा को रख दिया यहाँ पे। अब अपना बोझा उसके ऊपर डाल दिया। हाँ, अब ये भागे हैं वहाँ से, अब भागते ही फिरेंगे ये। जितने अपराधी हैं ना, ये बदनाम अपराधी हो गए आम आदमी वाले। अब इनका सबका जेल में आना जाना लगा ही रहता है, कभी कोई आ रहा है कोई जा रहा है। इनका तो ये हाल है। इस बार कोई पूछने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता थूक रही है इन पर। ये तो कह रहे हैं कि भाई ओझा जी जो आए हैं शिक्षक हैं, तो भाई शिक्षा में क्रांति लाने के लिए जो है केजरीवाल जी एक टीम तैयार कर रहे हैं, उसी का हिस्सा है ये। काहे की टीम तैयार कर रहे हैं? राजनीति के अंदर पैसा है, पैसे के पीछे भागने वाले बहुत हैं। हर फील्ड के अंदर मिल जाएंगे आपको, शिक्षा क्षेत्र का हो चाहे कोई भी क्षेत्र का हो। अगर कोई अच्छा इंसान होता तो कोई अच्छी पार्टी ढूंढता। ये भ्रष्ट लोगों की पार्टी ढूंढता क्या, जो सारे जेल में आने जाने वाले हैं। पर सिसोदिया जी जो है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जब हमने देखा तो कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इन्हें तो भारत रत्न मिलना चाहिए, उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ी है। एक तरफ भारत रत्न की बात हो रही है, एक तरफ सीट छोड़नी पड़ी है। तो भारत के लोग तो जूते मार रहे हैं इन लोगों को। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी ये लोग पिट रहे हैं। सिक्योरिटी ना हो तो क्या हाल हो। ये भारत रत्न गाएगा, भारत के जूते खा रहे हैं ये लोग। तो आपको भरोसा क्या इस बार क्या लग रहा है, अगर यहाँ से चुनाव लड़ते ही तो परिणाम क्या होता? परिणाम देखो, अगर देश की भलाई, दिल्ली की भलाई, तो यही है कि बीजेपी के आए और इनकी जमानतें जब्त होनी चाहिए। अच्छा जी, क्या लगता है आपको? मनीष सिसोदिया जी जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, अपनी सीट छोड़ करके अब जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल जी कह रहे थे कि इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, ऐसा कुछ काम किया है शिक्षा में? हाँ बिल्कुल, इन्होंने शिक्षा में इतना शानदार काम करा है कि सिगाराम कंपनी इन्होंने वो करवा दी दिल्ली में बैन, एक के साथ एक फ्री देकर। एक चीज़ बताओ, जो बंदा शिक्षा की बात कर रहा हो, जो बंदा एक कह रहा हो कि हमने दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड क्लास लेवल पे लेके गए, अगर वो ऐसा काम करे तो फिर उसको भारत रत्न छोड़ो, उसको तो मेरे ख्याल से कौन सा वो एक सबसे जो बड़ा एक सम्मान होता है अंकल, अगर मेरे को आप बताओगे तो कौन सा सम्मान? भारत रत्न मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सम्मान होता है ना इंडिया में, वो देना चाहिए इनको। विद कैश प्राइज इनको देना चाहिए कम से कम, नहीं तो 100 करोड़ जो ये घोटाला करना चाहते थे मनीष सिसोदिया को। ये कह रहे थे 500 स्कूल लाएंगे, 500 स्कूल बनाएंगे। 50 स्कूल नहीं बनाए होंगे इन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर। और ये क्या, इन्होंने एक के साथ एक बोतलें जो फ्री बांटी है, सारी दिल्ली तो नशेड़ी बना दी इन लोगों ने। शिक्षा गायकी कराई है इन्होंने, नशेड़ी बनाया। स्कूलों के बाहर भी ठेके खुले हुए, पिंक ठेके खोल दिया है इन लोगों ने। यार सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सॉरी अंकल, मैं आपकी बात टोक के कह रहा हूँ। एक चीज़ बताओ मेरे को कि जहाँ दिल्ली जैसी एक स्टेट है जो सेंटर है हमारा, इंडिया की कैपिटल है, वहाँ अगर लीकर पीने की मिनिमम एज थी 25 ईयर्स थी, इन्होंने कम करके 18 करी। क्यों भाई?
वापस कर दी ना, पहले तो 18 कर दी थी ना, अब करिए ना 25। क्यों करी है? उसका रीज़न ये है कि इनको चपेड़े बहुत पड़ गई हैं। वोट बैंक खींचना है यार, सिंपल सी। इनका मैनिफेस्टो पता है क्या है कि यार वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए, गाइडलाइंस के खिलाफ है, नहीं तो मैं वर्ड बहुत प्यारा यूज़ करता। वो एक कहावत है पंजाबी में, कीता अपना काम कीता, वो हिसाब है इनका। बाढ़ में जाए जनता, अपना काम बनता लेकिन ये तो कहते हैं कि भाई शिक्षा में क्रांति लाई है केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम ने, मनीष जी ने शिक्षा में क्रांति लाई है। अभी अवध ओझा की एंट्री भी इसलिए कराई क्योंकि शिक्षक है और ये जानते हैं कि शिक्षा को कैसे और उन्नत करना है दिल्ली में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो अवध ओझा जी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जिस आप अरविंद केजरीवाल को आप पिछले 10 दिन पहले जब आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं करी थी तो आप इन पे बड़े टिप्पणियां कस रहे थे। तो आज आप इनकी पार्टी ज्वाइन करके मेरे को एक चीज़ बताओ, मैं आपको आपका उस रूप को समझूं या इस रूप को समझूं कि जिथे देखी तवा परात उथे कड्डी रात? क्यों भाई ओझा जी, यही आपका? मैं आपसे इतना इंस्पायर्ड था, मैंने मेरे ख्याल से समथिंग अराउंड मैंने आपकी 1 घंटे की वीडियो देखी थी जिसमें आपने बताया था कि मैं कितने दिन में बंगला साहब गुरुद्वारे में रहा और बंगला साहब गुरुद्वारे के बाहर सोता था। मैं आपसे इंस्पायर्ड हुआ कि नहीं यार, कहीं ना कहीं यार इस बंदे में सच्चाई है। और आप ही अगर ऐसी भ्रष्ट पार्टी में जा रहे हो, आई एम सो सॉरी टू से, आपने हम जैसे युवाओं को ना खिलवाड़ करा, आपने हम जैसे युवाओं की भावनाओं के साथ। एक बात बताइए, अगर मनीष जी जो है अपनी सीट नहीं छोड़ते और वहीं से अगर चुनाव लड़ते पड़बड़गंज से, तो क्या लगता है इस बार क्या परिणाम होते? आपको लग रहा है कि भाई भाजपा के लोग या कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई डर गए हैं, उन्हें लग रहा था कि भाई चुनाव हार जाएंगे इसलिए चले गए हैं, आपको क्या लग रहा है चुनाव हार जाते क्या अगर लड़ते तो? भाई मैं तो कहता हूँ कि मनीष सिसोदिया और माननीय हमारे जो एक्स सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, ये जाए हरिद्वार, जाके गंगा में जाके स्नान करें और अपने पापों का प्रायश्चित करें। ये ना वो छोड़ दे राजनीति। जो इंसान कहता था ना, दिल्ली वालों को पता नहीं क्या गरीब समझता है, आज 1,000 रुपए के लिए कह दिया। यानी दिल्ली वाले एकदम गए गुजरे इंसान है, बस उन्हें लालच दिए जाओ, वो करते रहे, अपनी वोट बैंकिंग के लिए कर रहे हैं वो बस। एक बात बताइए, आपने नाम सुना है मनीष सिसोदिया जी जो है वो अपनी सीट छोड़ चुके हैं, अब वो चुनाव लड़ेंगे जंगपुरा से, पड़पड़गंज पे अवध ओझा जी चुनाव लड़ेंगे। क्या कारण मानते हैं कि भाई उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ गई है? दिल्ली में भी इस बार आम आदमी बहुत फीकी है, क्योंकि उन्होंने 5 साल अच्छा करा था, अब 5 साल बहुत गलत काम करा है, उन्होंने काम ही नहीं करा। शिक्षा में क्रांति तो लाने का वादा करते थे, दावा करते कर रहा है, लेकिन शिक्षा में क्या करा? कुछ भी नहीं। बस एक दो स्कूल उन्होंने अच्छे करे, बाकी हमारे उधर बिल्कुल स्कूलों में कुछ है ही नहीं। पानी तक सही से ढंग से नहीं आता। सदर बाजार विधानसभा में बहुत स्कूलों की भी हालत ऐसी है। तो जहरीला यार एक सिंपल सी बात बताऊं, ये जो है ना मनीष सिसोदिया, इसके लिए एक बहुत प्यारा वर्ड मेरे मन में है, लिटरली कहने का मन कर रहा है, भगोड़ा है। अगर ये इतना ही इच्छा होता ना, इतना ही अगर इसने दिल्ली के लिए कुछ विकास का काम किया होता ना, तो ये इंसान अपनी सीट पे लड़ता और जीतता और फिर कहता कि हाँ मैंने काम करा है, तभी मुझे जनता वापस लेके आई है। ये भगोड़े हैं जो कहते हैं ना अपना मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। इनका वो हिसाब है, अग्गा शेर दा ते पिछा गिद्दड़ दा, वो हिसाब किताब है इन्ना दा। इन्हें मालूम चल गया था कि कहीं मामला इस बार थोड़ा संगीन है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक चीज़ बताऊं आपको, ये कट टू कट क्लियर है कि इस बार दिल्ली की जनता इनको इनका फेस दिखाएगी। यार एक सिंपल सी बात बताओ, 200 यूनिट इन्होंने किनको फ्री करा? जो ये स्टार्टिंग में कह रहे थे कि 200 यूनिट में फ्री करूंगा, इन्होंने 200 यूनिट फ्री करा सिर्फ मकान मालिक के लिए। जो किराएदार है उसके लिए क्या, जो गवर्नमेंट है वो आई थिंक 5 या 6 रुपीज़ है, लेकिन मैं आपको कितने जने ऐसे दिखा दूंगा जो 8 या 9 रुपये प्रति यूनिट दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी का घोटाला, चलो ठीक है यार, वुमेन्स के लिए उन्होंने टिकट फ्री करी, नो डाउट, चलो एक अच्छी चीज़ है, उसमें मैं इनको गलत नहीं कहूँगा। लेकिन आप तनख्वाह कहाँ गई डीटीसी के एम्प्लॉयज़ की, चाहे वो कच्चे हों चाहे वो पक्के हों। जल बोर्ड का घोटाला, ये कह रहे थे स्टार्टिंग में, आज से 10 साल आने से पहले, कि जब इनका वो आया था पहली बार ये जो इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा था मैं यमुना साफ़ कराऊंगा। यमुना में अभी इनका कुछ दिन पहले इनका वो भी आया था कि मैं डुबकी लगाऊंगा। यमुना साफ़ करा दी 10 साल में। फिर ये कहते हैं कि एलजी काम नहीं करने देती, सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करने देती। अरे काम तो करके देखो यार। शीला दीक्षित, मैं एक बात करूँ, मैं कांग्रेस पार्टी को लाइक नहीं करता, लेकिन शीला दीक्षित के टाइम पे ना दिल्ली बहुत अच्छी थी और बहुत सिक्योर थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंकल जी क्या नाम है आपका? अंकल जी क्या नाम हुआ? अरे नाम तो बता दीजिए। नाम तो मालूम है, नाम बता दीजिए। भगत जी। भगत जी, हाँ। हमने एक बात सुनी है भाई, राजनीति में और दिल्ली में खासतौर पे अरविंद केजरीवाल जी दावा करते हैं कि मैं भगत सिंह हूँ। आपका नाम भगत जी है, तो भगत सिंह मुझे याद आ गया। वो कहते हैं कि मैं भगत सिंह हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ, राजनीति को जो है मैं चेंज कर दूंगा, सिस्टम को पूरा चेंज करने के लिए आया हूँ और दिल्ली की जनता का बड़ा बेटा हूँ, इनके दिल में राज करता हूँ। इन तमाम बातों पर आपको कितना यकीन होता है? देखिए, पहली बात वो अपने आप को खुद चेंज करे, ठीक है। जो वादा करके वो आए थे, खरा नहीं उतरे वो, ठीक है। इस बार देखिए दिल्ली में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। हाँ, इस बार समझ जाइए कि बदलाव है।
बदलाव है। हाँ बदलाव है, इस बार सरकार चेंज होगी दिल्ली और की। एक बदलाव हमने भी देखा है, मनीष सिसोदिया जी जो है वो अपनी सीट छोड़ करके वहाँ से जंगपुरा से सुने चुनाव सुने लड़ रहे मैं वहीं से आता हूँ सर, जहाँ मनीष सिसोदिया गणपतगंज। हाँ वहीं से आता हूँ। अगली बारी ये चुनाव आ रहे थे, जो रवि ने किए इनको अच्छा फाइट दिए थे, 3500 वोट से खाली जीते थे। 3200 मात्र। 32 हाँ 3200 से। कुछ एरिया कुछ वहाँ पे थोड़ा उत्तराखंड और यूपी बिहार वाले थोड़ा गड़बड़ कर दिए, नहीं तो उसी बार ये हार रहे थे। ये हार रहे थे उसी बार हार रहे थे। और इस बार तो वहाँ से रवि नेगी समझिए रिकॉर्ड मत से जीतेगा। तो ये आभास उन्हें हो चुका था। अब आभास उसी टाइम हो चुका था, उसी टाइम आभास हो चुका था। रवि नेगी जो वहाँ पे है अभी, वहाँ पे अभी क्या बोलते हैं कि वहाँ पे निगम पार्षद है, उनको बीजेपी ने टिकट दिया, वहाँ की टोटल सीट उन्होंने बीजेपी निकाल दी। रवि नेगी जो वहाँ पे है ना, बहुत जुझारू नेता है, उनके आगे इनका आम आदमी पार्टी का कोई नेता नहीं टिकेगा वहाँ पे आज के डेट में। मुझे एक बात समझाइए, हमने ये देखा कि भाई पड़पड़गंज में इन्होंने सबसे पहले के स्कूल की वहाँ शुरुआत भी करी, स्कूल की बहुत तारीफें भी करी, कशीदे पड़े गए कि देखिए आज जो सरकारी स्कूल है ऐसे प्राइवेट से भी बढ़िया स्कूल है। पड़पड़गंज में ये दावा करते आए हैं कि शिक्षा में क्रांति का जो इन्होंने अलग जगाई है वो वहीं से शुरू हुई है, और आप कह रहे हैं कि वहीं की जनता जो है उन्हें हरा रही है। देखिए मेरे कहने एक स्कूल बनाने से नहीं होता, पड़पड़गंज के स्कूल एक बना दिए वो दिखाने के लिए, स्विमिंग पूल सब चीज़ें, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाए, वहाँ पे काम किए। लेकिन और भी तो दूसरे एरिया में स्कूल है, मान लीजिए पड़पड़गंज के बच्चे पढ़ेंगे अच्छा है, उत्तम नगर के बच्चे कहाँ जाएंगे, बाकी और कॉलोनी के बच्चे कहाँ जाएंगे। एक जगह बनाने से पूरे दिल्ली के लड़के तो नहीं पढ़ेंगे ना उसमें। और भी स्कूल का सिचुएशन आप जाके देखिए, एक जगह बना देने से, फोटो खींच देने से नहीं होता है ना। शिक्षा में क्रांति का दावा करते हैं। अरे सर करने से कुछ, देखिए करने में और बोलने में अंतर है। ज़मीन पाई है तो अलग ही है। शराब का देखिए क्या कर दिए, गली गली में शराब का ठेका खोल दिए। हाँ देखिए कुछ काम तो शुरू में इन लोगों ने अच्छा किया, ऐसा ये नहीं है कि नहीं कर, लेकिन जो किए वादा किए थे उसके पूरा विपरीत ये लोग हो गए। अवध ओझा जी जो है अब वहाँ से चुनाव लड़ेंगे आपके पड़पड़गंज से, क्या लगता है उनका क्या रोल रहेगा और कितना जब्त हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी। रवि नेगी के आगे कोई नहीं है, आप लिख लीजिए। जमानत जब्त हो जाएगी उनकी। क्यों मालूम है? आम आदमी पार्टी का और भी तो कार्यकर्ता वहाँ पे, उनको टिकट क्यों नहीं दिया? एक बाइक ला करके वो यूपी से ला करके उनको उतार दिए यहाँ पे। ऐसा कोई, वो टीचर है सही है, उनका हम सम्मान करते हैं। ओझा जी टीचर हैं, बच्चों को एजुकेशन दें, अच्छी बात है, टीचर है उनका सम्मान करते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में उनको, खैर ओझा जी का अपना मत विचार है, नहीं आना चाहिए था वहाँ पे, उनका हारना तय है। वहाँ पे रवि नेगी को कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। मेरा बस एक ही आपको एक ही हाँ जी चीज़ है, मैं ये कह रहा हूँ अवध ओझा आम आदमी, पहले उनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी, जब वो आम आदमी पार्टी में आए तो अवध ओझा की जगह अवध भोजा बन गए हैं वो। ठीक है, इन्होंने बोला था यमुना साफ होगी, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि छठ पूजा नहीं होगी। इन्होंने क्या बोला था कि लोकपाल के नाम पे आए थे, पंजाब में इनकी सरकार है, कब आ गया लोकपाल? आगे लोकपाल नहीं आया ना। ये है झूठ, ड्रामेबाज कंपनी है, सब कुछ है। इन्होंने क्या ट्वीट किया? इन्होंने ट्वीट किया जिस दिन मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुआ कि भैया स्कूल के बच्चे पूछ रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर का है। उसका रिप्लाई ये आया वहाँ से कि दारूबाज भी पूछ रहे हैं कि ठेके का मालिक का है, जिस दिन वो गिरफ्तार हुए। अब इनको पता है इनकी सरकार जा रही है, इसलिए पैसे बांटने की स्कीमें ला रहे हैं, ये किसी तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। लेकिन ये बाद में ये क्या है, यहाँ घाटा है वहाँ घाटा है, और देश के अंदर अपनी सरकार किसी तरह बना के ये सोच रहे हैं बाद में कटोरा लेके मोदी के आगे बैठ जाएंगे। कि मेरे पास जादू की छड़ी है, पैसा कहाँ से लाना है और कैसे बचाना है मुझे अच्छे से आता है। मैं वही जादू की छड़ी है ना, तभी ये जल बोर्ड बर्बाद हुआ है, तभी ये जितनी बसें हैं ये घाटे में है। तो ये बाद में इनके पास जादू का कटोरा है, बाद में कटोरा लेके बैठ जाएंगे मोदी के आगे, राहुल गांधी के साथ। महोदय आपसे एक सवाल है, मैं आपको 2100 रुपये देता हूँ, एक महीना चला के दिखाओ। संभव नहीं है तो फिर क्या करेंगे? 2100 रुपये की माला बना के डालेंगे गले में औरतें? ये सब बकवास है, कुछ नहीं है। अब ये इनको पता है इनकी पेटी हो गई है पैक। अच्छा, अब ये निकल रहे हैं। वो मैं अपने एरिया की बता रहा हूँ, वहाँ पे वो है क्या इमरान हाशमी का नाम आ रहा है, इरफान है, नहीं वो कोई है, इमरान हुसैन। हमारे आराकाशा रोड पे इतना पानी भर जाता है बारिशों में, 3-3, 4-4 घंटे का जाम लगता है। उस आदमी ने कुछ सुन नहीं ली, अब की बार वोट मांगने आएगा तो उसको क्या ही देंगे। अच्छा एक बात बताइए, अभी कह रहे हैं कि भाई महिलाओं को सशक्त करने के लिए इतना जब केजरीवाल जी कर रहे हैं, ऑटो वालों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, कह रहे आम आदमी तो खुश है ना केजरीवाल से, ये बस बड़े बड़े लोग खुश नहीं है। यार बड़े बड़े की बात छोड़ो, मैं आपकी इस बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन इन्होंने अपने आप को भगत सिंह कहा। मैं इनको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, तुम ना हमारे शहीद भगत सिंह की नाखून के मैल के बराबर नहीं हो। ये वर्ड आज के बाद ना अपनी ज़ुबान से निकालना छोड़ देना, ठीक है? उस महान इंसान को जिसने देश के लिए अपनी जान निछावर करी है, तू इसकी बराबरी करेगा?
सॉरी मैं इसको इस लफ्ज़ पे आ रहा हूँ, लेकिन ये मजबूर करता है। अच्छा, ये तू इसकी बराबरी करेगा कि तू भगत सिंह कहलाएगा अपने आप को? साले जूते मार के भगा दूंगा तेरे को। औकात देखी अपने तूने अपनी तो भरोसा ही नहीं है आपको उनकी बातों पर अभी? है। ये कह रहा है अपने आप को भगत सिंह। उन्होंने देश के लिए क्या क्या कर दिया, तूने साले दिल्ली के लिए क्या कर दिया? दिल्ली की जनता को और बेड़ा गर्क बना के छोड़ दिया। सही कह रहे हैं अंकल जी, केजरीवाल जी के बारे में कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुखौटा लगाने से कुछ नहीं होता। कोई भगत सिंह जी का मुखौटा लगा ले, भगत सिंह जी बन जाएगा?